मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन में गिवन है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। बिल्कुल गलत बात है ये। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। बी वाला अगर हम पार्ट देखें, वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ स्पेसिफाई करते हैं तो हो सकता है कि स्टेटमेंट गलत होता है, पर यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हमको यहाँ पर पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू होता है। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखें द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू पी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और फिर हम अलग अलग यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो प्रोडक्ट तो कहीं से कहीं तक नहीं होता है। डी वाला तो ये भी गलत है, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। डी अगर हम देखें, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ई वाला पार्ट देखें तो वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू T1 T2 माइनस T1। बिल्कुल सही बात है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है माइनस एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये हमको पता है कि वर्क डन का फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मतलब बी और ई, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी और ई जो है, दो ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है।